हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया और वो तो मस्ती से अपना मज़े लूट रहा है ज़िंदगी में, और आपने कुछ बुरा भी नहीं किया और बिना कुछ बुरा किए ही आपको सज़ा मिल रही है क्योंकि आप दुख पा रहे हैं क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, उसे अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो भी इसी जन्म में मिलेगी। आप अपनी आँखों से देखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब उतना भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी अब बही खाते या पेन कलम लेकर नहीं बैठते, वो भी अब लैपटॉप लेके बैठते हैं और सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए लैपटॉप लेके बैठते हैं ऊपर वाले। और लैपटॉप की स्पीड तो आप जानते ही हैं। तो अब अगले जन्म का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सबको अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ। आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं अपनी लाइफ में, आपने भी देखे होंगे अपनी लाइफ में या आसपास। देखिए, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक भाई ने दूसरे भाई की प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठा है, हक जमा के बैठा है और उसका हिस्सा मार के बैठा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जिसका हिस्सा मारा गया है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको भगवान दूसरे रास्ते दिखा देगा, वो उतना ही दूसरे रास्तों से ज़रूर पालेगा। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी मार के बैठा है, तो वो उस प्रॉपर्टी से उतना फ़ायदा नहीं ले पाएगा, या तो वो उसका जो काम है वो डाउन जाएगा, उतना ही वो वहाँ नुकसान कर बैठेगा, या और भी कुछ नहीं तो उसकी जो औलाद है वो उसको सब बराबर कर देगी, तो उतना ही नुकसान उसको वहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी कई बार अपने दो बेटों में या कोई भी अपने दो बच्चों में भेदभाव करते हैं और जिसके ऊपर घमंड करते हैं, जिससे ज़्यादा लगाव दिखाते हैं, कई बार उसको भेदभाव इस रूप में भी करते हैं कि प्रॉपर्टी में ही एक को हिस्सा नहीं देते, बेईमानी करते हैं और दूसरे को प्रॉपर्टी देते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। तो उनको भी इसका फल भुगतना पड़ता है, निश्चित भुगतना पड़ता है। या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक घर है, घर में सास है और दो उनकी बहुएं हैं, दो या दो से ज़्यादा उनकी बहुएं हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक बहू के साथ तो सास ने बुरा किया और दूसरी बहू को ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाया और उसका घमंड भी दिखाया। ऐसा होता है ना, ये तो बहुत ही होता है। तो क्या होता है कि ठीक है, जिस बहू के साथ बुरा किया तो वो धीरे धीरे सरवाइव कर ही जाएगी और ईश्वर भी उसकी मदद करेंगे। अगर वो सही रास्ते पे चलेगी तो वो तो सरवाइव कर ही जाएगी। हो सकता है बल्कि थोड़ा बेहतर हो जाए, है ना, क्योंकि उसकी धीरे धीरे उम्मीदें भी ख़त्म हो जाएंगी उनसे। लेकिन जो बहू जिसके ऊपर घमंड था, जिसको ज़्यादा लाड़ दिखाया, वही अपने रंग दिखाएगी, ज़रूर अपने रंग दिखाएगी और इसी जन्म में। मैंने भी देखा है ऐसा, आप भी ज़रूर आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। या कई बार क्या होता है कि किसी ने किसी के करियर में रोड़े अटकाए, उसका करियर नहीं बनने दिया। मान लीजिए कहीं नौकरी लगने वाली थी और कुछ ऐसा गेम खेल गए वो कि उसकी वो जॉब नहीं लग पाई। ऐसा तो बहुत ही होता है। तो हो सकता है उसको वो जॉब ना मिले, तब आप ये कहेंगे कि भाई उसको कौन सी सज़ा मिली है, तो ये बात भी ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें सज़ा मिलती है अपने पहले के कर्मों की। हमने भी कोई पिछले जन्म में बुरा कर्म किया होगा तो उसकी सज़ा हमें इस रूप में मिल रही है। तो आप पहले शांत हो जाएं कि अच्छा है, एक सज़ा ये मिल गई, एक हिसाब किताब पूरा हो गया। अब उसने हमारा जो करियर है उसको ख़राब किया, तो कोई बात नहीं, ईश्वर हमें दूसरा रास्ता सुझाएगा। वो जॉब हम नहीं कर पाए तो किसी दूसरी तरह से हम आगे अपने जीवन में बढ़ जाएंगे।
लेकिन जिसने हमारा करियर तबाह किया, करने की कोशिश की, जिसने हमारी जॉब नहीं लगने दी, तो उसको भी ज़रूर इस चीज़ का फल भुगतना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको बहुत फलते फूलते नज़र आ रहे हों, लेकिन वो नहीं तो उसकी औलाद, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस रूप में आपको वो सब चीज़ें ज़रूर रिफ़्लेक्ट होंगी। दोस्तों निश्चित ऐसा होता है, ये कुछ भी मैं नया नहीं बोल रही हूँ। आप अगर परेशान हैं इसी चीज़ से कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप सज़ा भुगत रहे हैं और बुरा करने वाला सज़ा नहीं भुगत रहा है, तो प्लीज़ अपने आसपास इस तरह की चीज़ों पे निगाह दौड़ाएं। आपका भी विश्वास बनेगा इस चीज़ पर। अब दोस्तों होता क्या है, देखिए एक गलती हम भी करते हैं। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन उस कंडीशन में भी हम एक गलत चीज़ कर बैठते हैं। क्या? कि हम उसे कोसने लगते हैं, उसके लिए अपशब्द बोलने लगते हैं, या हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि उसको ये सज़ा मिल जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। तो ऐसा करने वाले, कहने वाले हम कौन होते हैं? इसका मतलब तो हम ईश्वर को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए। ईश्वर को ऑर्डर देने वाले हम और आप कौन होते हैं? दोस्तों एक बार की बात मुझे याद आ रही है कि एक वक्त था मेरी लाइफ में भी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी चारों तरफ से कि ये लगता था कि मैं सरवाइव भी लाइफ में कैसे करूँगी। अब किसी ने, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, और मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी थी, और उनके लिए, मतलब जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उनके लिए मैं कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और ईश्वर से प्रे कर रही थी ऐसे ही कि उनके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो उस समय मम्मी ने मुझे एक जीवन के लिए मूल मंत्र दिया। उन्होंने मुझे समझाया क्या, कि अगर हम किसी को श्राप देते हैं, किसी को कोसते हैं जिसने हमारे साथ बुरा किया, या उसको हम अपशब्द कहते हैं, तो ईश्वर उसकी सज़ा कम कर देता है। क्योंकि काफ़ी सारी सज़ा तो वहाँ हो गई ना उसकी, क्योंकि हमने उसको बुरा बोल दिया, हमने उसको बुरा कह दिया। ये भी इतना महत्वपूर्ण है कि तुम कुछ, मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम कुछ मत बोलो, बस ईश्वर से ये प्रे करो कि ईश्वर मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि इतना तो हमारा हक है ना, हम ईश्वर से इतनी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना कि ईश्वर हमें इंसाफ चाहिए। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है ऐसा, कि जिन्होंने बुरा किया उन्हें इसी जन्म में उसका फल भुगतना पड़ा। चीज़ें आती हैं सामने, ज़रूर आती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। और जब कोई हमारे साथ बुरा करता है और हमें लगता है कि हमें सज़ा मिल रही है, किस बात की मिल रही है, तो आपको अपने मन को शांत करना है ये कह के कि ज़रूर हमने भी पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है और उसकी सज़ा हमें ये मिली है, अच्छा हुआ वो हिसाब पूरा हुआ। निश्चित रूप से ये आपको बहुत आत्मबल देगा और आप अपने मन को शांत करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका हिसाब ऊपर वाला खुद निपटा लेगा बैठकर। दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे, लाइफ का एक्सपीरियंस था। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।